हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई जिसे इंग्लिश में कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, संक्षिप्त रूप में कहेंगे एयू, बराबर होती है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1.495 इंटू यानी गुना यहाँ 10, और ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ समझना आप 10⁻11 यानी 10⁻11 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 3.08 गुना 10⁻, इसे समझना आप 10⁻16 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 9.46 गुना 10⁻, इसे समझना आप 10⁻15, ये समझना मीटर। और नेक्स्ट है 0.2642 गैलन। तो आपको बता दें, एक खगोलीय इकाई जो है वो 1.495 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ये आपको नोट कर लेना है, आंसर रहेगा ये। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ये है एक पारसेक, कहीं का एक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻, कितनी 10⁻, इसे 16 समझना आप 10⁻16। और तीसरा जो ऑप्शन है ये है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻, ये 15 मीटर। ठीक है। और नेक्स्ट चौथा जो ऑप्शन है ये होता है 1 लीटर में इतने गैलन होता है, यानी 1 लीटर में 0.2642 गैलन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जाएगा 1 के साथ। और आपको ये भी बता दे एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो एक जो गैलन होता है, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर व्यक्ति के भार का कितना गुना होता है। तो आपको बता दें, चंद्रमा पर व्यक्ति का जो भार है पृथ्वी पर व्यक्ति के भार का 1/6 गुना होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन दिया 1/4, 3/4, 1/2, लेकिन यहाँ पे 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडलीय दाब 2 गुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 125 डिग्री सेल्सियस लगभग, ऑप्शन नंबर 3 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 4 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दें, यदि वायुमंडलीय दाब जो है 2 गुना कर दिया जाए तो जल का जो क्वथनांक है वो लगभग 125 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलने लगता है। तो इसमें ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो आपको नोट कर लेना है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो कौन सी घटना होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो कौन सी घटना होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर 1 दिन साफ रहने की संभावना, ऑप्शन नंबर 2 आंधी आने की संभावना, ऑप्शन नंबर 3 वर्षा होने की संभावना, ऑप्शन नंबर 4 ओले पड़ने की संभावना। तो आपको चलिए इस पूरे प्रश्न की पूरी व्याख्या बता देते हैं। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। लेकिन जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे नीचे गिरता है तब आप समझना वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है। लेकिन जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में आप समझना दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो ये बैरोमीटर के जो पाठ्यांक है धीरे धीरे गिरने से या धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से या एकाएक यानी लगातार नीचे गिर जाने से जो होने वाली संभावनाएं हैं मौसम में वो बताई गई हैं। ओले पड़ने की संभावना इस प्रकार से कोई संबंध नहीं है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर के प्रकारों में से कौन सा प्रकार आकार के आधार पर वर्गीकृत है। यानी कंप्यूटर के जो प्रकार है यानी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आकार के आधार पर और दूसरे कार्य के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन के अनुसार हमें आकार के आधार पर देखना है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश से कंप्यूटर, और तीसरा ऑप्शन है एटॉमिक कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है अनुरूप कंप्यूटर। तो आइए इस प्रश्न की पूरी ही व्याख्या कर लेते हैं। आकार पर आधारित
वर्गीकृत कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एक तो माइक्रो कंप्यूटर, इसे जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा है, ये आकार है यहाँ पे, मिनी कंप्यूटर, यहाँ आदम है ये समझना आप, ठीक है, यहाँ भी आदम है और यहाँ भी इसमें भी आदम है कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये तो है आकार के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो है अंकीय कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है अनुरूप कंप्यूटर, इसे इंग्लिश में एनालॉग कंप्यूटर भी कहते हैं। तीसरा है संकर कंप्यूटर या इसे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर है वो है प्रकाशित कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर और एटॉमिक कंप्यूटर, तो ये जो है कार्य के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक का उपयोग चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में किया जाता है? चमड़े के ऊपर का जो बाल साफ करने में किया जाता है तो वो कौन सा यौगिक है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है पोटास एलम, इसे फिटकरी बोलते हैं। तो आइए इस पूरे ही प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है चमड़े के ऊपर बाल को साफ करने में किया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। और अन्य इसके कौन कौन से उपयोग है, एक आपको ये नोट कर लेना है, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने, ठीक है, जब अम्ल के जलन होती है, अम्ल से जल जाते हैं तब मरहम पट्टी करने पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। दूसरा ये ऑप्शन आपका आएगा चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट है मिट्टी की अम्लता दूर करने में, तो इसमें चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने और मिट्टी की अम्लता दूर करने, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको नोट कर लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है एक तो अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने, चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने और मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। और नेक्स्ट इसका उपयोग ये भी है कि ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका उपयोग होता है, गारा या प्लास्टर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, घरों में चूना पोतने व जल को मृदु बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने में, ये आपको नोट कर लेना है। अम्ल विषक्तीकरण, जो विषक्तीकरण के एंटीडोट के रूप में, जब अम्ल विष का काम करे तब उसके एंटीडोट के रूप में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का सामान बनाने में और कांच उद्योग में, ये आपको नोट कर लेना है। वैसे तो बहुत सारे उपयोग है और भी, लेकिन ये एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोटास एलम। पोटास जो एलम है इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, यानी फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण में। अगर शरीर के किसी भी अंग से थोड़ा कट जाने पर खून बहे तो उस खून को रोकने के लिए भी फिटकरी का उपयोग यानी पोटास एलम का उपयोग करते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। औषधि निर्माण में, रंगाई में रंग बंधक के रूप में, तो ये पोटास के उपयोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पीएच मान में से कॉफी का पीएच मान कितना होता है, जो कॉफी होती है। ऑप्शन दिया है 2.2 से 2.4, ऑप्शन नंबर 2 7.3 से 7.5 तक, ऑप्शन नंबर 3 5.5 से 7.5 तक, ऑप्शन नंबर 4 4.5 से 5.5 तक। तो आपको चलिए इस प्रश्न की पूरी ही व्याख्या बताते हैं कि किस किस पदार्थ का कितना कितना पीएच मान है या किस किस वस्तु का, ठीक है। तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2 से 2.4 तक, और सिरके का जो पीएच मान है वो 2.4 से 3.4 तक होता है। शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8 तक। टमाटर का जो जूस होता है उसका पीएच मान 4.0 से 4.4 तक, और बियर का जो पीएच मान है वो 4 से 5 तक, यानी 4.0 से 5.0 तक, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान है 4.5 से 5.5 तक, तो आंसर इसमें 4.5 से 5.5 तक। मानव जो मूत्र है इसका पीएच मान होता है
5.5 से 7.5 तक। मानव की जो लार है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक। मानव का जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 तक। और दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। आपको ये भी बता दें पीएच की जो मान होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक पीएच का मान होता है। और पीएच को क्या किस फॉर्म में लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। और आपको ये भी बता दें यदि पीएच का मान जो है 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। जो विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से ऊपर है यानी प्लस में है 7 से ऊपर तो वो क्षारीय होगा। अगर पीएच मान है 7 तो वो उदासीन होगा, न तो वो अम्लीय होगा न ही वो क्षारीय होगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। यानी अम्ल के लिए तो 7 से कम पीएच मान होना चाहिए और क्षार के लिए 7 से अधिक। उदासीन जो विलयन होगा उसका पीएच मान पूरा 7 होगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आप एक लाइक करना ना भूलें। एक 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए कम से कम भी 4-4.5 घंटे का समय लगता है, कम से कम। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक यही ध्येय रहता है कि क्वेश्चन वे हों जो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण हो, आपको कम समय में सटीक जानकारी मिल पाए। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलते हैं नए कंटेंट में, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।